STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। एक बार इधर देखिएगा पापा। मैं आप वहाँ के पास करवाए, इसके लिए हृदय से आपको बच्चा इधर देखिए। धन्यवाद करते हैं। गणेश जी आप भी देख लीजिए। गणेश जी आइए। रोजगार भी है, विकास भी है। राहुल गांधी की पद यात्रा होगी, वो जो है पलायन रोको, नौकरी दो पे बात करने के लिए जा रहा है। सर कल आपने लुकिंग लिस्ट की बात की थी, ये मिशन दो हो गए। इसको लेके रोजगार भी है, विकास भी है। राहुल गांधी की पद यात्रा होगी, वो जो है पलायन रोको, नौकरी दो पे बात करने के लिए जा रहा है। देखिए, आज जो हमने आप लोगों को कष्ट दिया, एक ज़माना था बिहार में कि सबसे यदि कोई समृद्ध था, पटना के बाद जगह था, तो वो भागलपुर कमिश्नरी थी। और भागलपुर कमिश्नरी अंग प्रदेश, पुराना अंग प्रदेश, इसकी जो चौहद्दी थी वो यहाँ से लेके बख्तियारपुर बाढ़ तक और इधर दार्जिलिंग तक था। लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, श्री कृष्ण सिंह के बाद इस इलाके को थोड़ा बहुत भागवत झा आज़ाद आप कह लीजिए कि उन्होंने भागलपुर के ऊपर ध्यान दिया। इसके बाद ये पूरा क्षेत्र नेग्लेक्टेड ही रहा और इस कारण से बेरोजगारी कहिए, विस्थापन कहिए, पलायन कहिए, गंगा का कटाव कहिए, एक बड़ा मुद्दा हमेशा हम लोगों के साथ रहा। लेकिन पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के आने के बाद जो सबसे बड़ा तोहफा है और जो इस बजट में अनाउंस हुआ और जिस पर कि बिहार में और ख़ासकर हम लोग जहां बैठे हैं वहां के पत्रकारों ने नहीं के बराबर लिखा, वो है कोसी मेची लिंक। इस इलाके का यदि सबसे ज़्यादा बड़ा अभिशाप रहा तो वो कोसी नदी रही। और कोसी नदी में प्रत्येक साल बाढ़ आती है और कोसी नदी का जब पानी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आपको पता है कि गंगा का भी कटाव होता है, गंगा का भी बाढ़ होता है। कोसी नदी के पानी को रेगुलेट करने के लिए जो नदी जोड़ो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें केन बेतवा के बाद, केन बेतवा आपको पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की परियोजना है। ये कोसी मेची लिंक घोषणा हुआ और उसके लिए पैसा दिया गया है। जिस दिन कोसी नदी के बाढ़ को हम कंट्रोल कर पाएंगे तो उस दिन क्या होगा, खगड़िया का बाढ़ हो, भागलपुर का बाढ़ हो, मधेपुरा का बाढ़ हो, सुपौल का बाढ़ हो, पूर्णिया का बाढ़ हो, कटिहार का बाढ़ हो, वो सब ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक बड़ा है जो कि माननीय मोदी जी ने किया और डबल इंजन की सरकार थी तो स्वाभाविक तौर पर ये काम जो है राज्य सरकार को करना है, तो माननीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से ही वो काम हो पाएगा। दूसरा जो बड़ा काम है कि एक ज़माने में आप लोगों को तो कम इसका अंदाज़ा होगा, हम लोगों को इसका अंदाज़ा है कि जो पूरा दियरा था वो दियरा बाढ़ के चपेट में भी था और दियरा में चूँकि कनेक्टिविटी नहीं थी इस कारण विस्थापन भी होता था और आतंक का जो है एक बड़ा पर्याय जो है वो पूरा दियरा बेल्ट था। उस दियरा के बेल्ट में इतनी बड़ी रेल लाइन जो विक्रमशिला कटेरिया रेल लाइन है, यदि एक तरह से आप देखेंगे तो वो रेल लाइन पूरा का पूरा दियरा में ही है। चाहे वो तौफील दियरा हो, चाहे दयालपुर दियरा हो, चाहे बरबन्ना का दियरा हो, चाहे उस पार में तिनटंगा से लेके आप कटेरिया तक जाएंगे तो दियरा में बनेगा रेल लाइन, ये किसी ने नहीं सोचा। तीसरा जो इस बजट में अनाउंस हुआ है कि बक्सर से लेके साहबगंज तक हम जो है पैरेलल गंगा के किनारे किनारे जो है वो रोड बनाएंगे।
कई एक लोगों को लगता है कि वो ब्राउन फील्ड रोड होगा, लेकिन वो रोड बेसिकली जो है वो ग्रीन फील्ड रोड होगा। और वो रोड गंगा के किनारे, जो अभी पटना में उसका थोड़ा सा झलक आप लोगों को देखने को मिला होगा, जो पूरा मैरीन ड्राइव पटना में गंगा के किनारे है, वो जिस दिन बन जाएगा तो आप भागलपुर शहर का बात करिए, आप कहलगांव का बात करिए, आप पीरपैंती का बात करिए, आप सुल्तानगंज का बात करिए, आप मुंगेर का बात करिए, ये सब शहर यदि बहुत उस तरफ खगड़िया का बात करिए, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आप ये समझें, एक तरफ हम लोग का रेलवे लाइन है, एक तरफ गंगा है, तो मेन शहर जो भागलपुर का है वो तो दबा हुआ है ना, वो सांस कैसे ले। आज भी हम आ रहे थे तो ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है जब तक कि वो रोड नहीं खुले। तो वो रोड जिस दिन बन जाएगा तो आप समझें कि कितना बड़ा हो जाएगा, वो भी 4 लेन का रोड बनेगा। इसके बाद पीरपैंती में पावर प्लांट, आज एक कहलगांव में पावर प्लांट है, पीरपैंती का पावर प्लांट हो गया। मतलब यदि आप इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, मैंने कल भी कहा कि चिराग जी जो है वो आए, यदि खगड़िया में विकास होना है, यदि नौगछिया का विकास होना है, वहाँ के केला का, मकई का विकास होना है, तो निश्चित तौर पर एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात चल रही है मेरे समझ से बीरपुर नौगछिया के आसपास, वो जल्दी ही खुलने वाला है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर आप देखें, भागलपुर के लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि एक एयरपोर्ट होना चाहिए, एक एयरपोर्ट होना चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मकान गिरा के आप जो है इसको चौड़ा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा गौराडी था। गौराडी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लो लाइन एरिया है। हम जब पिछले चुनाव में भी थे, हम और मंतोष जी साथ चल रहे थे, तो हमने उस वक्त भी देखा कि पानी है वहाँ फंसा हुआ, तो उस पानी में तो नहीं आ सकता है ना। तो अभी सुल्तानगंज में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई, भागलपुर में हुआ। अब यदि सुल्तानगंज से लोग देवघर जाते हैं जल लेके, तो उसकी आवश्यकता है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस दिन यहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा तो भागलपुर के लोगों की बरसों और टूरिज्म बढ़ जाएगा। यहाँ के विक्रमशिला को देखना है लोगों को, चंपापुरी देखना है, सुल्तानगंज जाना है, यदि करणगढ़ी मुंगेर देखना है, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, और जिसके लिए कि अभी हम मनोहर खट्टर साहब से मिले थे, कि इस इलाके में 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आना है। आपको पता होगा कि 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया था। बांका में 4,000 मेगावाट का जो है पावर प्लांट आना है।